अभी आप देखें कि जो 4 लेनिंग का काम बुद्धल से लेकर के गूल तक करोड़ 16 अरब का प्रोजेक्ट। सर खिते गुलाबगढ़ की अगर मैं बात करूं, यहाँ के सारे लोग की ये मांग है पिछले कहीं दहाइयों से कि ये कह रहे हैं कि नंदी मार्ग से जो उनको सड़क चाहिए। सब डिवीजन मोहर की अगर हम बात करें, नंदोली एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो पिछले 17 साल से जो लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए गए, कहा कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसके बाद जो अगर सब डिवीजन मोहर की हम बात करें, यहाँ पे 2-3 हजार जो है मुलाजिम जो है उनका वहाँ पे रोजगार भी चलता सर है। लेकिन ये सारे झूठे ख्वाब बता दीजिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ की सब डिवीजन मोहर की, यहाँ पे जो प्ले ग्राउंड जो है अभी भी नहीं है इस सब डिवीजन मोहर में, क्या कहना चाहते हैं सर? पिछले दिनों में जो मौसम खराब होने की वजह से, बारिशों की वजह से इंटीरियर एरियाज जितने भी हैं उसकी जो रोड कनेक्टिविटी है इस वक्त वो मुतासर हुई है। चसाना हमारा एरिया है, गुलाबगढ़ और महौर के जो इंटीरियर एरियाज हैं, एक तो वो कट ऑफ हैं, वो हमें बहुत सारी शिकायत जो हैं इन लोगों के जरिया मौसूल हुई हैं। दूसरा जो इस एरिया की दरपेश मुश्किलात हैं पहले से, कुछ उसमें कितनी हल हुई हैं और कितना इसमें और जो है ज़रूरत है लोगों की, वो भी हमने आज सभी की तरफ से यहाँ पे हमने सुना है। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस वगैरह रिप्रेजेंटेशंस इनकी दरखास्तें आई हैं, मुतल्लिका महकमा जात को फॉरवर्ड की जाएंगी, उसको फॉलो किया जाएगा और इन मुश्किलात से हमारे आवाम को जो है वो निजात दिलाने की हम पूरे प्रयास जो है वो करेंगे। सर आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ की सब डिवीजन मोहर की, यहाँ पे जो प्ले ग्राउंड जो है अभी भी नहीं है इस सब डिवीजन मोहर में, क्या कहना है? प्ले ग्राउंड का जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमारी आज की मौजूदा सरकार है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं हैं वो आप देख रहे हैं कि धरातल पर पूरी तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनका कार्यान्वयन यहाँ पे हो रहा है। खेलो इंडिया के तहत भारत के गांव-गांव में दूर दराज के इलाकों तक भी उसका जो फ़ायदा वो मिला है और आप देख रहे हैं कि चाहे वो एशियन गेम्स हों, राष्ट्रीय स्तर की गेम्स हों या अंतर्राष्ट्रीय गेम्स हों, आज भारत की जब हम स्वर्ण की और कांसे की और दूसरी कैटेगरीज़ के पदकों की जब हम काउंटिंग करते हैं तो लगता है कि भारत, विशाल भारत जो है वो इस अरीना में दस्तक दे चुका है। ये बात सही है कि बहुत सारे हमारे इलाका जात में और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे महौर में हुआ या चसाना में हुआ या गुलाबगढ़ के जो दूर दराज के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी हमारी सरकार की तरफ से पूरी जो है फोकस है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर के। और हमें बहुत सारे प्रपोजल्स और जो रिपोर्टें यहाँ की डीपीआर जो मौसूल हुए हैं हमने कंसर्न्ड महकमा जात को दी हैं। मुझे लगता है कि महौर का एरिया जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गाँव देहात के जो बच्चे हैं, हट्टे-कट्टे बच्चे हैं, इनके पोटेंशियल को टैप करने के लिए बड़ी ज़रूरत है और इसमें सरकार जो है हम मांग भी करेंगे और उस पे जो काम चल रहे हैं उसको परसू भी करेंगे। सर खेते गुलाबगढ़ की अगर मैं बात करूँ, यानी कि पूरे सब डिवीजन मोहर की अगर हम बात करें, नंदोली एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो पिछले 17 साल से जो लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए गए, कहा कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसके बाद जो अगर सब डिवीजन मोहर की हम बात करें, यहाँ पे 2-3 हजार जो है मुलाजिम जो है उनका वहाँ पे रोजगार भी चलता सर है। लेकिन ये सारे झूठे ख्वाब दिखाए गए, अगर भाजपा जो है सरकार में आती है फिर से, यानी कि अगर यहाँ से उनका अपना एमएलए बन जाता है, क्या उसके बाद जो यहाँ के लोगों की खिदमत हो जाएगी, यहाँ के लोगों की जो मांग पूरी हो जाएगी? देखिए, जो दूर दराज के इलाका जात हैं इनको प्रेफरेंस प्रायोरिटी तरजीह मिलनी चाहिए थी। ये न सिर्फ 17 साल से, मैं समझता हूँ कि पिछले 70 सालों से 1947 से लेकर के झूठे ख्वाबों का जो सिलसिला था वो चलता रहा है। हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि इन एरियाज़ में ऐसे गरीब लोग जिनके सर पे छत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, बिजली की हम बात करें अगर, तो दूर दराज तक के इलाकों में और इलाकों के घरों में बिजली पहुंचाने का काम हमारी आज की सरकार ने किया है। रोड कनेक्टिविटी की कायाकल्प जो यहाँ इस एरिया में देखने को मिल रही है और आज भी अगर आप देखें कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जो है उसके लिए प्रयास न चल रहे हों और बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे काम ना लगे हों। ये बात सही है कि बहुत सारे एरियाज़ अभी अनकनेक्टेड भी हैं। बहुत सारे एरियाज़ में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बिजली का है, चाहे वो स्वास्थ्य का है, चाहे वो तालीम का है, रोड कनेक्टिविटी है, ये होना चाहिए था इस वक्त तक 70 सालों में, लेकिन जो डेफिसिट है उसको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे उम्मीद है कि जितनी स्कीमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस एरिया के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और विशेषकर जो ऐसे दूर दराज के इलाके हैं उनके लिए दी हैं, ये अगर धरातल पे उतर जाएं तो मुझे लगता है कि कोई ख्वाब जो है वो साकार होने से नहीं रहेगा। और ये सारी चीजें जो हैं आने वाली इलेक्शन के बाद हम युद्ध स्तर पर इस पे काम करेंगे। और जो नुमाइंदे हमारे यहाँ से अगर गुलाबगढ़ की और रियासी जिला की और इस पार्लियामानी नशस्त के आवाम की यही मंशा होगी जो पूरे देश की है कि फिर से एक बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार अगर यही रही और यहाँ का भी पूरा तावन रहा और हमारा यहाँ की उम्मीदवार श्री जुगल किशोर शर्मा जी जीत के जाएंगे पार्लियामेंट में, तो हमें पूरा यकीन है कि हम अपना हक जो इस एरिया का है 56 गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी का, वो पूरा हक के साथ उसको लेंगे। कोई मांगने की और उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना हम विश्वास रखते हैं। गुलाबगढ़ की अगर मैं बात करूं, यहाँ के सारे लोग की ये मांग है पिछले कहीं दहाइयों से कि ये कह रहे हैं कि नंदी मार्ग से जो उनको सड़क चाहिए, लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने जो उनके साथ वादा किया, लेकिन वो वादा जो है कहीं ना कहीं हमें सामने दिख रहा है कि वो यहाँ पे सामने सीधा साफ हो रहा है कि वो झूठे वादे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, कनेक्टिविटी का हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कनेक्टिविटी पे बहुत जोर है। आप देख रहे हैं, जैसा हमने पहले भी यहाँ पे अपने उसमें संबोधन में भी कहा कि 2000 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सिर्फ 150 करोड़ का काम 14 सालों में हुआ था। पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का रियासी जिले में 900 किलोमीटर का रोड का काम जो है वो मुकम्मल हुआ है, जिसकी लागत 1200 करोड़ के करीब बनती है। इसी प्रकार से अगर हम नबार्ड की बात करें, इसी तरह से अगर हम सीआरएफ की बात करें, इसी तरह से अगर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स के तहत जो जितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं उनकी बात करें, शहरों में भी, रूरल एरियाज में भी, बैकवर्ड और फार फ्लंग एरियाज में भी एक थ्रस्ट है, फोकस है। और इस थ्रस्ट फोकस को अचीव करने के लिए पूरी मशीनरी जो इस वक्त वो लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि नंदी मार्ग कश्मीर के साथ ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। हम यहाँ से अगर कश्मीर जाना हो हमें, तो हमें बाया मुगल रोड या हमें बाया नाशरी जाना पड़ता है। रेल कनेक्टिविटी हो जाने से और हमारा जो है ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ये वाली कनेक्टिविटी अल्टरनेट हमारे पास आ जाए तो लोगों को और सहूलियत हो सकती है। हम कनेक्टिविटी हमें उनके साथ मिल जाएगी, ये होना चाहिए। जहाँ तक इस एरिया की बात है, जैसा हम जानते हैं, अभी आप देखें कि जो 4 लेनिंग का काम बुद्दल से लेकर के गूल तक बाया साना, और ये 1600 करोड़ का, मुझे अगर इंफॉर्मेशन सही है 1600 करोड़ 16 अरब का प्रोजेक्ट है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी, और ये पहाड़ी एरियाज हैं। ये बात सही है कि हमारे जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं बड़ी छोटी छोटी होती हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती हैं पहाड़ी इलाकों में, और वो सारी उसमें आ जाए तो कंपनसेशन का तो हमारे जो जिम्मेदार होता है उसका हक बनता है, वो तो सही बात है। एक बार जब टेक ऑफ हो गया और ये रोड कनेक्टिविटी जब थ्रू हो जाएगी, मुझे लगता है कि इस एरिया की पूरी कायाकल्प हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, आमदरफ्त के लिहाज से ये एरिया जो है एक टॉप का, जितना हम बैकवर्ड सोचते हैं उतना ही ये फॉरवर्ड होके जो अपने आप को दिखाएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय गुलाब।